हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया है। वे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस थे। तमिलनाडु के कुन्नूर में कल दोपहर करीब 12:20 पर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। उसमें जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के 14 लोग सवार थे। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। हेलीकॉप्टर क्रैश में अकेले बचने वाले शख्स हैं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। उनकी बॉडी इस हादसे में बुरी तरह झुलस गई है। वे वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती हैं। पिछले साल तेजस फाइटर जेट उड़ाते वक्त उन्हें बड़ी तकनीकी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, पर उन्होंने साहस नहीं खोया और विमान को सुरक्षित लैंड कराया। इसके लिए उन्हें शौर्य चक्र से नवाजा गया था। हादसे का शिकार हुए MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में जनरल रावत, उनकी पत्नी के अलावा 12 लोग और थे। चॉपर में ब्रिगेडियर LS सिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक B साई तेजा और हवलदार सतपाल सवार थे। इसके अलावा 5 और लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। सीडीएस रावत के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जाहिर किया है। मोदी ने ट्वीट में लिखा है, जनरल रावत बेमिसाल सैनिक थे, सच्चे देशभक्त थे और उन्होंने हमारी सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन के लिए योगदान दिया। उनके जाने से मुझे गहरा दुख हुआ है। देश उनकी असाधारण सेवा को कभी नहीं भूलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा कि रावत का असमय निधन देश और सेना के लिए कभी न पूरी हो पाने वाली क्षति है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिपिन रावत के निधन को बड़ी क्षति बताया। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि इस दुख की घड़ी में भारत एक साथ है। सीएम योगी आदित्यनाथ और अरविंद केजरीवाल ने भी बिपिन रावत के निधन पर दुख जताया। वहीं पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, भूटान, श्रीलंका समेत कई देशों ने दुख जाहिर किया है। जनरल रावत का पार्थिव शरीर आज कुन्नूर से दिल्ली लाया जाएगा। कल शुक्रवार को उनके आवास पर अंतिम दर्शन किए जाएंगे। इसके बाद छावनी इलाके में उनका अंतिम संस्कार होगा। सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। उनके करीबियों और रिश्तेदारों को दिल्ली लाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बीच देश भर में जनरल को श्रद्धांजलि का दौर चल रहा है। गृह राज्य उत्तराखंड को लेकर उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमाम राज्यों में लोगों ने जनरल रावत की तस्वीर के आगे दिए और मोमबत्तियां जलाकर अपनी भावनाएं प्रकट की और एक सैनिक के लिए अमरता का वरदान मांगा। पौड़ी का सैण गांव जनरल रावत का पैतृक गांव है। यहां भी उनके निधन की खबर पहुंचते ही सन्नाटा पसर गया। उत्तराखंड से सैकड़ों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के शहडोल में भी जनरल रावत के निधन पर शोक छाया है। शहडोल के सुहागपुर में उनकी ससुराल थी, यानी उनकी पत्नी मधुलिका का मायका। रिश्तेदारों के मुताबिक बहन और बहनोई जल्द ही शहडोल आने की तैयारी में थे। कुन्नूर में हुए इस दिल दहलाने वाले हादसे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद को जानकारी देंगे। वहीं उत्तराखंड सरकार ने 3 दिनों की राजकीय शोक का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही 31 दिसंबर 2016 को भारतीय सेना के 26वें सेना प्रमुख के तौर पर जनरल बिपिन रावत को चुना था। उस वक्त 2 और वरिष्ठों के मुकाबले प्रधानमंत्री के भरोसे का चेहरा बिपिन रावत बने थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें बेहतरीन सैनिक और सच्चा देशभक्त बताया है और सेना में रिफॉर्म करने के लिए जनरल रावत की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया और जनरल बिपिन रावत को एक उत्कृष्ट सैनिक बताते हुए कहा कि वो एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण में बहुत योगदान दिया। सामरिक मामलों पर उनकी अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण असाधारण थे। उनके निधन से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। उस पद पर थे जिसकी मांग देश में करगिल युद्ध के बाद से हो रही थी। इसलिए 15 अगस्त 2019 को जब प्रधानमंत्री ने सीडीएस पद बनाने का ऐलान किया तो इसे रक्षा जानकारों ने बड़ा सैन्य रिफॉर्म बताया। जनरल रावत ने कई अहम ऑपरेशनों में हिस्सा लिया। सरहद चीन से सटी हो या फिर सीमा पाकिस्तान से सटी या इलाका पूर्वोत्तर का हो, सुरक्षा के मसले पर जनरल बिपिन रावत हमेशा हर चुनौती को पूरा करते रहे। यही कारण है कि जब देश में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का चयन हुआ तो नाम जनरल बिपिन रावत का चुना गया। 4 दशक से ज्यादा लंबे सैन्य जीवन में उत्कृष्ट सैनिक, दूरदर्शी लीडर के तौर पर हमेशा जनरल रहे।
यही कारण है कि कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेनाओं के मध्य एकीकरण की समस्या दूर करने के लिए जिस चीज की जरूरत जताई गई, देश के लिए वो काम भी जनरल बिपिन रावत ने ही संभाला। संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को एक अहम बैठक की, जिसके बाद एसकेएम ने बताया कि उन्हें केंद्र की ओर से संशोधित ड्राफ्ट प्राप्त हुआ है। इस पर किसानों की सरकार के साथ सहमति बन गई है। अब किसानों को अधिकृत पत्र का इंतजार है। इसके बाद आंदोलन खत्म करने का फैसला लिया जा सकता है। आज किसान आंदोलन खत्म करने का ऐलान हो सकता है। सरकार ने संशोधित ड्राफ्ट में केस वापसी तुरंत करने की बात कही थी। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इसके बाद संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस नेता के साथ उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा हुई। माना जा रहा है कि शिवसेना उत्तर प्रदेश और गोवा में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर बढ़ता जा रहा है। अब तक 57 देशों में इसके केस सामने आ चुके हैं। लगातार नए देश इसकी चपेट में आ रहे हैं। फाइजर का कहना है कि उसकी तीसरी डोज से ओमिक्रॉन से निपटा जा सकता है। बूस्टर डोज को ही बेहतर विकल्प बताया जा रहा है। कोरोना की दहशत के बीच महाराष्ट्र से अच्छी खबर आई है। राज्य का पहला ओमिक्रॉन मरीज डिस्चार्ज कर दिया गया है। उसको माइल्ड लक्षण थे। नाइजीरिया से आए 4 अन्य मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है। इसमें आइसोलेशन एरिया में मरीजों के इलाज की हिदायत दी गई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने दुनिया भर के डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। भारत में भी अब तक इसके 22 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार से हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीन की अतिरिक्त डोज दिए जाने की बात कही है। आईएमए ने 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन में भी तेजी लाने की मांग की है। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। विराट कोहली को टेस्ट टीम की कप्तान मिली है। रोहित शर्मा को वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। रोहित शर्मा को टेस्ट टीम का उप कप्तान भी बना दिया गया है। खराब फॉर्म से जूझ रहे अजिंक्य रहाणे की टेस्ट में उप कप्तानी छीन गई है। T20 के बाद अब विराट कोहली से वनडे की कप्तानी भी छीन ली गई है। केएल राहुल, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और हनुमा विहारी की टीम में वापसी हुई है। स्पिनर के तौर पर अश्विन और जयंत यादव को टीम में शामिल किया गया है। स्टैंड बाय प्लेयर के तौर पर नवदीप सैनी, सौरभ कुमार, दीपक चाहर, अजरान नगवासवाला को शामिल किया गया है। 26 दिसंबर से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है। आज बॉलीवुड सितारे कटरीना कैफ और विक्की कौशल शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। सवाई माधोपुर के होटल 6 सेंस फोर्ट में दोनों की शादी होगी। पिछले 2 दिनों से शादी की रस्में हो रही हैं, जिसमें शामिल होने परिवार 6 सेंसेस फोर्ट पहुंचे हैं। इस शादी में बॉलीवुड से जुड़े कई सितारे भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक बेटे ने अपने पिता की प्रेमिका की हत्या कर दी। मामला रामनगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पिता के अवैध संबंध के चलते माहौल खराब रहता था। इसी बात से तंग आकर आरोपी ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर पिता के प्रेमिका की चाकू से रेत कर हत्या कर दी। महिला अपने पति से अलग रहती थी और उसके 3 बच्चे हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के बाड़मेर में अपने पुलिस क्वार्टर में एक महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। महिला का पति गुडामलानी थाने में कार्यरत है। महिला के पिता भी पुलिसकर्मी हैं। आरोपों के मुताबिक महिला को ससुराल पक्ष दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। इसी बात से तंग आकर महिला ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। पानीपत में एक मिल में भयानक आग लग गई। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयानक है। जानकारी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। आग लगने से मिल में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि दमकल की 6 से ज्यादा गाड़ियों में घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के भदोही में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के ब्लॉक प्रमुख भतीजे और 3 अन्य पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। डीग ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा पर आरोप है कि उसने एक दलित महिला के साथ नौकरी दिलाने का झांसा देकर कई बार रेप किया।